गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने अब तक हम 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। आज हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एमाइड और असाइल क्लोराइड अगर हो जाता है तो हम ये तीनों फंक्शनल ग्रुप आज हम पर बात करूँगा। तो आप एग्जाम्पल देखते जाना, एक एक करके मैं सारों को समझाता हुआ चलूँगा। तो पहला हमारे पास में आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला क्या है हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है इसका। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर के लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स हम जो यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हम जो यूज़ करेंगे वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड यूज़ करते हैं हम। क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड यूज़ करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के लिए। ठीक है, और जब इसकी आईपीसी की जाती है तो आईपीसी का जो टर्म वेरी करेगा वो क्या होगा, वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एल्क, प्राइमरी सफिक्स एन हो सकता है, इन हो सकता है, आइन हो सकता है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड होगा। और जब ये वोवल्स और इसमें भी वोवल्स तो ये कैंसिल हो गया, क्या बनेगा, ओवरऑल इन अगर है तो एल्केनोइक एसिड बन जाएगा, इन अगर है तो एल्कीनोइक एसिड बन जाएगा, और YN है तो एल्काइनाइक एसिड बन जाएगा, ये वाला टर्म। अब कैसे वेरी करेगा देखते जाना, एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हो चलता हूँ। पहला एग्जाम्पल, इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल ये वाला, ये कॉमन नाम बड़ा फेमस है इसका, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये रेड एंट जो होती है, लाल चींटियाँ होती हैं, उसमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आईपीसी नेम एक कार्बन है, और यही मैंने कहा ना, कीटोन को छोड़ करके सारे कार्बन जो होंगे, कार्बोनाइल जो होगा वो टर्मिनल कार्बोनाइल होगा। तो नंबरिंग हमेशा यहीं से करनी है। तो ये 1 नंबर पे आएगा तो क्या है मेरे पास में, मीथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ऐसे अगला देखो हमारे पास में क्या है, अगला है CH3 डबल बॉन्ड में OH। कॉमन नाम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, 2 कार्बन का वर्ड रूट तो इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको। आईपीसी नेम क्या है इसका, इथेनोइक एसिड। अगला देखो CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, तो कितना है कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड हमारे पास में वेरी कर गया। नेक्स्ट आगे देखते जाना, अब मैं डबल बॉन्ड की एडिंग करवा देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, आईपीसी 1 2 3। नाम क्या है, प्रोप, डबल बॉन्ड है 2 इन, और 1 पे ओइक एसिड है तो 2 इनोइक एसिड हो गया ना। अगला देखो हमारे पास में ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3, तो प्रोप 2 आइन ओइक एसिड हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। अगला देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर हैं तो इस तरीके से वेरी करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH, तो 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा हमारे पास में कंपोनेंट के अंदर, पेंट 3 इन ओइक एसिड। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर हो जाएं, ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH हो गया। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। क्या आया, हेक्स 2 इन 5 आइनोइक एसिड, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे COOH। अगर 2 मॉलिक्यूल अगर COOH के अगर हैं, कार्बोक्सिलिक के अगर 2 मॉलिक्यूल हैं किसी कार्बन चेन के अंदर, तो ये नंबरिंग में इंक्लूड होंगे। तो किधर से भी करो, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा, अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है एन,
ठीक है। अब यहाँ ई लगेगा क्योंकि डाई आ गया ना, ओइक एसिड से पहले डाई आ गया, डिजिट टर्म आ गया। तो पेंट इन 1,5 डाई ओइक एसिड, 1,5 पेंट इन 1,5 डाई ओइक एसिड, ठीक है, इस तरीके से। फिर आईपीसी वाला एक टर्म कल मैंने बताया, जैसे एल्डिहाइड में हमने 3 लिए थे, ऐसे अगर कार्बोक्सिलिक का भी सेम फंडा है, अगर एक ही कार्बन चेन से अगर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो आईपीसी ये कहता है कि हम इनके कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड ना करके इनको हम एज ए साइड चेन यूज करेंगे, मतलब ये साइड चेन के रूप में, कार्बन चेन के रूप में इंक्लूड ना करके क्या करेंगे, साइड चेन के रूप में, और सिर्फ मेन चेन क्या मानेंगे, ये वाली 1 2 3। समझे मेरी बात को, इस तरीके से। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एन, एक सी डबल ओ से 1 पे है, एक कितने पे है, 2 पे है, एक कितने पे है, 3 पे है, और कितने हैं, ट्राई है। इसको क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर ओइक एसिड नहीं लेंगे, ओइक एसिड तब लेना जब ये कार्बन चेन में इंक्लूड हो, जैसे हमने यहाँ नंबरिंग में इंक्लूड किया ना, तो क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। यहाँ पर हमने क्या नहीं किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, तो क्या करेंगे हम, इसको क्या नाम लेंगे, ट्राई। जैसे कल मैंने एल्डिहाइड को कार्बेल्डिहाइड लिया था और चेन में अगर इंक्लूड हो रहा था तो अल हमने यूज किया था, तो ऐसे इसका क्या नाम आएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, 2 अगर है तो इंक्लूड होगा, 3 अगर है तो इंक्लूड नहीं होगा, ये एज ए साइड चेन क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। और क्या टर्म यूज करेंगे, ओइक एसिड की बजाय क्या यूज करेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी टर्म। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब किसकी, इसके बाद में हमारे पास में है अमाइड। किसकी बात कर रहे हैं हम, अमाइड की बात कर लेते हैं। अमाइड ये फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइड का, ठीक है, अमाइड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अमाइड के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, सेम जो नाम है वही यूज होगा, अमाइड ही यूज होगा, ठीक है, क्या यूज होगा, अमाइड ही यूज होगा सेकेंडरी सफिक्स। और इसका कार्बन भी हमेशा 1 नंबर वेरी करेगा क्योंकि ये टर्मिनल होता है। फिर आईपीसी किस तरीके से वेरी करेगी, वही वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स, क्या क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये एल्क प्लस में एन, इन या आइन, तीनों में कोई भी हो सकता है, और अमाइड सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। तो ई यहाँ हट जाएगा, टर्म क्या आ जाएगा, एल्केन अमाइड, एल्कीन अमाइड और एल्काइन अमाइड, एल्काइन अमाइड। अब वो डिपेंड करेगा कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, किस तरीके से, ठीक है। देखो अब मैं बात करता हूँ कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, क्या कह रहा है, सिंपल वाला NH2, इसको कॉमन नाम फॉर्मेमाइड, ठीक है। आईपीसी नेम ए कार्बन है तो मीथ एन अमाइड, क्या नाम आएगा, मीथेन अमाइड, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास में कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, CH3 डबल बॉन्ड में ONH2, मतलब इस ग्रुप में यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका है एसिटिक अमाइड, एसिटामाइड, 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 कॉमन नाम एसिटामाइड है। आईपीसी 1 2 क्या आएगा, ईथेन अमाइड। 4 कार्बन का अगर यूज होता तो क्या आता, ब्यूटेन अमाइड, 1 2 3 4 क्या आता, ब्यूटेन अमाइड, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर होता तो सेम टर्म, कुछ नहीं करना भाई, ये 1 2 3 क्या आता, प्रोप 2 इन 1 अमाइड, तो 1 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। अगला क्या हमारे पास में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो 1 2 3 तो प्रोप 2 आइन अमाइड, ऐसे समझ गए मेरी बात को। ये बात करी हमने इस टर्म के अकॉर्डिंग, अगर हमने बात की तो ये वाला टर्म यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर आ जाएं, कहने का मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये CONH2, 1 2 3 4 5
तो ये क्या आता है, पेंट टू इन फॉर आइन अमाइड। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, खासकर ये ज़्यादा कम ही यूज होता है अमाइड, तो ये बात की हमने इसके अंदर। ठीक है, और कुछ एग्जांपल हम इसका जब प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा तब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने बात करी यहाँ अमाइड टर्म की। नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पर, वो है असाइल क्लोराइड। किसकी बात करें हम, असाइल क्लोराइड की। नेक्स्ट है असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल क्लोराइड ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स इसका जो हम यूज़ करते हैं वो होता है OL क्लोराइड। ये हर बच्चे को याद होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, जो तुम्हारा काम हो तुम ही करोगे, मैं नहीं करूँगा। OL क्लोराइड, और इनकी IPSC जब मैं वैरी करवाऊँगा इसकी IUPAC, तो क्या होगी, एल्क प्लस में एन OL क्लोराइड, इन OL क्लोराइड और आइन OL, तो ई यहाँ हट जाएगा, तो क्या बनेगा, टर्म जो बनेगा वो क्या होगा, एल्केनोयल क्लोराइड, एल्कीन OL क्लोराइड, एल्काइनोयल क्लोराइड। और इसके कार्बन को हमेशा क्या देंगे हम, 1 नंबर कार्बन देंगे। क्या देंगे इसको, हमेशा 1 नंबर कार्बन एटम। अब एग्जाम्पल देख लो इसके, देखते जाना। फर्स्ट टर्म COCl, कॉमन नाम है इसका फॉर्माइल क्लोराइड। कॉमन नाम क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड। IPSC एक कार्बन है, तो मीथ सिंगल बॉन्ड है NOL क्लोराइड, मिथेनोयल क्लोराइड। CH3COCl, इसका कॉमन नाम बड़ा फेमस है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। IPSC 1 नंबर 2 नंबर हो गया, 1 और 2। तो क्या आएगा, इथेनोयल क्लोराइड, इथेनोयल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे हम डबल बॉन्ड वाले की बात करते, COCl 1 2 3। ठीक है, तो क्या आता है मेरे पास में, प्रोप टू इन OL क्लोराइड, प्रोप टू इन OL क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाले का अगर आ जाता तब भी यही तो चीज़ें होती, ये वाला तो 1 नंबर 2, तो सेम टर्म, बस OL क्लोराइड वाला वेरिएशन दिखा। जैसे आपने OE एसिड का एग्जांपल पढ़ेंगे ना, वहाँ पर OL वाले पढ़ देना सेम। COOH को हटा करके COCl लगा लेना, CONH2 लगा लेना, सेम प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास में, प्रोप टू आइन OL क्लोराइड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसके टर्म हो गए। तो ये एग्जांपल ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में इन OL क्लोराइड, ऐसे एग्जांपल इसके असाइल क्लोराइड की हमने यहाँ पर कर दी बात। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बोक्सिलिक पढ़ा, अमाइड पढ़ा और असाइल क्लोराइड। अब जो मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में वो है एस्टर। एस्टर, और देखो भाई लगे हाथ, क्या है हमारे पास में एस्टर का, देखना। एस्टर है ये फंक्शनल ग्रुप OR। ठीक है, ये एस्टर है। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास में जो होगा ना, इसका सेकेंडरी सफिक्स जो हमारे पास में होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर नाम में सबसे पहले एस्टर का नाम जब भी लिखेंगे ना, सबसे पहले इस R का नाम लिखेंगे, और R यूज़ करेंगे हम एल्काइल, बीच में हम छोड़ देंगे। और इस ग्रुप के लिए जो हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी सफिक्स वो क्या होगा, OAT होगा। क्या होगा, OAT, एल्काइल OAT। अब बीच में क्या आएगा वो समझा देता हूँ। इसका IPSC टर्म क्या आएगा भाई, वही वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एल्काइल। ठीक है, जो भी यहाँ R होगा, और फिर आएगा वर्ड रूट क्या होगा, एल्क। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन आ सकता है, ईन आ सकता है, आइन आ सकता है।
सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा OAT, ई हट जाएगा सभी में, तो नाम क्या बनेगा एल्काइल एल्क एन OAT, समझे मेरी बात को, या एल्काइल एल्क इन OAT, या एल्काइल एल्क आइन OAT, इस तरीके से। यहाँ पर ये R भी हो सकता है, एरोमेटिक भी होते हैं। एरोमेटिक जब एल्काइल एरोमेटिक अगर ये होगा ना, ये अगर कैसा है R की जगह पे अगर एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग अगर जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो एल्काइल की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे फिनाइल, क्या यूज़ करेंगे हम, सीधा बता देता हूँ फिनाइल, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम फिनाइल यूज़ करेंगे, जहाँ एल्काइल है वहाँ फिनाइल यूज़ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसका एग्जांपल देखते जाना, आप देखना पहला एग्जांपल C डबल बॉन्ड में OCH3, तो सबसे पहले नाम किसका, इस वाले का, इसके कार्बन को हमेशा एक नंबर, कई बच्चे कई बार यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 और 2, नहीं भाई बीच में क्या आ गया O आ गया, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये चैन टूट गई कार्बन चैन, तो यहाँ से ही एक नंबर यूज होगा, तो ये क्या आएगा मिथाइल, एक कार्बन है मीथ सिंगल बॉन्ड एन और क्या आएगा OAT, तो मिथाइल मिथेनोएट हो गया ना, ठीक है ना भाई, यहाँ तक हमारे पास में ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, कॉमन नाम देखो मिथाइल, इसको कॉमन बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट ग्रुप है, तो मिथाइल एसीटेट भी ये कॉमन नाम है। IPSC मिथाइल 1 और 2, तो मिथाइल 1 और 2 तो मतलब क्या आएगा ईथ एन OAT, इथेनॉइड हो गया ना ऐसे। डबल बॉन्ड वाला देखो CH2 डबल बॉन्ड C H, C डबल बॉन्ड में O C2H5, तो ये 1 2 3 पर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे इथाइल का, तो क्या नाम आएगा इथाइल, फिर 3 कार्बन है प्रोप, फिर क्या है 2 क्या है डबल बॉन्ड इन, और इसके लिए क्या यूज करेंगे इन OAT हो गया, नो प्रॉब्लम, ये एस्टर का नेम हो गया। ट्रिपल बॉन्ड वाला देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C H2C डबल बॉन्ड में OCH3, तो ये 1 2 3 4, सबसे पहले मिथाइल का नाम, फिर ब्यूट है, यस ब्यूट शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ब्यूट, ठीक है, स्मॉल लेटर में ब्यूट 3 आइन OAT, इस तरीके से। एरोमेटिक अगर होता तो किसी भी नाम में, ये अगर मैं यहाँ यूज़ करता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में OC6H5, तो ये नंबर तो 1 2 3, यहाँ ये क्या आएगा फिनाइल प्रोप हो गया एन OAT प्रोपेनोइट, इस तरीके से अपने को करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना। तो ये हुआ एस्टर की IPSC, तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आई होगी। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब हम प्रैक्टिस में कंप्लीट, जब इसमें प्रीफिक्स भी यूज हो जाएगा ना, तब मिक्स करके IPSC जो पढ़ेंगे ना, वो ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी होगी, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स और वर्ड रूट के मिलने से जो नाम बनते हैं उनके बारे में हमने बात की। तो आज हमारा एस्टर वाला टर्म फिनिश हो गया। ध्यान रखना एस्टर में सबसे पहले नाम R का लिखा जाएगा, जो भी होगा वो सबसे पहले लिखो और बाद में फिर शुरू होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। फिर भी कोई डाउट अगर आपको लगता है कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा, आप करें उसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिक्स होने के बाद में मज़ा आएगा, मिक्स जब सारी में 5 चीज़ें पढ़ा दूंगा, पर 5 चीज़ें तब आपको समझ में आएंगी जब आप बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें समझेंगे, ठीक है ना। तो 5 चीज़ों को समझाने के बाद में जब मिक्स हो जाएगा ना, तब हम IPSC की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ठीक है। साथ साथ जो एग्जाम्पल मैं यहाँ करवा रहा हूँ उनको भी आप करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना, चेक करूँगा, मैं बता दूंगा मैसेज जो भी होगा आपके पास में, ठीक है। और जूम ऐप गूगल मीट वाला ऐप डाउनलोड करें, लाइव आके चेक करूँगा मैं, ध्यान रखना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।